हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जेके पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस एंड एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है कि इस बार आपका एग्ज़ाम जेके एसएसबी कंडक्ट करवाने जा रहा है। अर्लियर जब आप पुलिस का एग्ज़ाम देते थे तो वो पुलिस डिपार्टमेंट खुद एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाता था, बट दिस टाइम जेके एसएसबी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है यही आपकी पुलिस की भर्ती करवाएगी। यह नोटिफिकेशन आई एम श्योर आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2014। यही वो नोटिफिकेशन है जिसके एग्जाम स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे। इन टोटल 4002 पोस्टें आपकी एडवर्टाइज की है जेके एसएसबी में ने। एंड टू टिल डेट अगर आप देखें 3,87,000 फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं। लास्ट डेट फॉर्म की 7 सितंबर है, तो तब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 4 लाख प्लस फॉर्म इस भर्ती के लिए भरे जाएंगे। एंड पोस्टें आपके पास कितनी हैं? 4002। तो मतलब कि इस 4000 पोस्ट के लिए ये 4 लाख बच्चे जो है आपस में कंपीट करेंबी। याद रखने वाली बात है कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका एक रिटन टेस्ट होगा। जेके एसएसबी कंडक्ट करवाएगा, एमसीक्यूज होंगे। एंड इस रिटन के बाद आपके 4002 इंटू 6 मतलब के 24,000 लड़कों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। डू रिमेंबर, यह बात मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये जो आपकी नोटिफिकेशन है इसके अंदर आप देखें तो यहां पे जेके एसएसबी ने ये चीज मेंशन कर रखी है कि 6 टाइम्स जो वैकेंसीज के लोगों को कॉल किया जाएगा। वैकेंसीज 4000 हैं तो इंटू 6 करेंगे तो 24,000 बच्चे जो हैं रिटन के बाद दौड़ने के लिए आ जाएंगे। एंड नाउ डू रिमेंबर हेयर वन थिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, क्योंकि 24,000 बच्चों को दौड़ने के लिए बुलाएंगे, सेलेक्ट तो एट द एंड 4000 बच्चा ही करना है। तो फॉर दैट जो बच्चे फिजिकल पास करेंगे उनमें से देखा जाएगा कि रिटन टेस्ट जो जेके एसएसबी ने सबसे पहले कंडक्ट करवाया था उसमें ऊपर 4000 कौन सा बच्चा आ रहा है, ऊपर वाले 4000 बच्चे को उठा लिया जाएगा। एंड रेस्ट जो बच्चे हैं, हालांकि उन्होंने रेस क्वालिफाई भी की होगी, लेकिन वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। अगेन इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिर्फ आपका रिटन टेस्ट डिसाइड करेगा आपकी रैंकिंग को और आपकी सिलेक्शन को। आपका जो फिजिकल टेस्ट होगी, जो बाद में आपकी रेस होगी या मेडिकल होगा, यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इससे आपकी रैंकिंग जज नहीं होगी। अगर आप रेस या फिजिकल को क्वालिफाई करते हैं एंड वहां से रिटन में आप ऊपर रैंक कर रहे हैं, आप टॉपर हैं रैंकर्स रिटन टेस्ट में, तो ऊपर वाले टॉपर्स को उठा लिया जाएगा। सिंपल मैं एक और तरह से समझाता हूं। सपोज करते हैं 24,000 बच्चे जो है रेस के लिए जेके एसएसबी ने बुलाए, उसमें से 16,000 बच्चे जो है रेस को पास कर जाते हैं एंड रेस्ट बच्चे रेस फेल कर जाते हैं। अब ये जो 16,000 बच्चों ने रेस पास की है, इसमें से देखा जाएगा कि वो 4000 बच्चा जो इस रिटन टेस्ट में ऊपर हैं, सबसे ऊपर हैं, उस 4000 बच्चे को उठा लिया जाएगा। एंड रेस्ट जो बाकी का 12,000 बच्चा होगा वो फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो कहने का सिंपल, ये पूरी दास्तान का सिंपल मतलब ये है कि ये जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड यही आपकी फाइनल रैंकिंग डिसाइड करेगा कि आप पुलिस में भर्ती होंगे या नहीं होंगे। दैट्स द रीजन कि स्पेसिफिकली मैं आपके रिटन टेस्ट पे फोकस कर रहा हूं। एंड जब रिटन टेस्ट की बात आती है तो हम रिटन टेस्ट आपका कैसे होगा, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, यही स्ट्रेटजी हम यहां पे डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका सिलेबस। आपके सिलेबस की बात करें तो जेके एसएसबी ने खुद आपकी जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर यहां पे मेंशन कर रखा है कि द सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली, मतलब कि सिलेबस आपकी अलग से निकाला जाएगा। मे बी जेके एसएसबी को 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, या एग्जाम से 1-2 महीने पहले निकालेगा। वी आर नॉट श्योर कि कब जेके एसएसबी आपका सिलेबस निकालेगा इन पोस्ट के लिए, बट इट डजंट मीन कि आपका सिलेबस अभी जेके एसएसबी ने नहीं निकाला है तो आप स्टडी नहीं करेंगे या फिर आपको पता नहीं है कि आपका सिलेबस क्या होगा। यू शुड नॉट बी मेकिंग दिस मिस्टेक। ठीक है, सिलेबस ऑलरेडी सबको पता है कि सिलेबस क्या होता है। जैसे कोई भी 10th लेवल का जो एग्जाम होता है, चाहे वो आर्मी का हो, पुलिस का हो, सोल्जर्स के लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं
उनमें 4 सब्जेक्ट्स को मैंडेटरली कंसीडर किया जाता है। एक तो पहले होता है आपकी बेसिक इंग्लिश, एंड दूसरा आपका सब्जेक्ट होता है जीके या जनरल अवेयरनेस। थर्ड आपका होता है मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड रीजनिंग। चाहे आप एसएससी जीडी का देखें तो यही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन पे एसएससी जीडी का सिलेबस देख रहे हैं, तो ये सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। या फिर आप पुराना जेकेएसएसबी का स्टॉक स्टंट का ही अगर देख लें तो यहाँ पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, ठीक है, जीके जिसको मैंने लिखा है करके, ये सिलेबस इन्होंने स्टॉक स्टंट के दे रखे हैं। तो इन द नेटशॉल कहने की बात यह है कि सिलेबस आपका यही रहने वाला है कि बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके आर्टिकल्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। जो कोई भी रेडीमेड बुक आती है, ठीक है, कांस्टेबल वगैरह की, वो उस पर जो सिलेबस होता है वही आपका जब जेकेएसएसबी पब्लिश करेगा तो आप देखेंगे वही सिलेबस होगा। इंग्लिश एग्जैक्टली आपका सेम रहने वाला है, जीके आप सेम देखेंगे, मैथमेटिक्स सेम देखेंगे, रीजनिंग आप सेम देखेंगे। एक चीज में भी जेकेएसएसबी आपके एग्जाम में एक और चीज ऐड कर सकता है, वो है कंप्यूटर, क्योंकि इस बार आपकी जो पुलिस की भर्ती है इसके अंदर कुछ टेलीकम्युनिकेटर्स के रिलेटेड पोस्ट हैं, तो मे भी कंप्यूटर का टच भी होगा। अगर कंप्यूटर सेपरेटली आपका 10-20 मार्क का नहीं होगा तो जीके के अंदर हमें इसकी 10-15 मार्क्स की वेटेज देखने को मिलेगी। तो इसके लिए फॉर नाउ आपको क्या करना है, सिंपली आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी है इंग्लिश से। पहले आप इंग्लिश को करिए, ठीक है, देन आप मैथमेटिक्स करिए, रीजनिंग करिए, देन आप जीके करिए, ठीक है। देन जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आएगा, अगर उसमें कंप्यूटर सेपरेट हुआ तो आप कंप्यूटर पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर नहीं हुआ तो जीके के अंदर जो उन्होंने स्पेसिफाई कर रखे होंगे टॉपिक, आप उन पे कंसंट्रेट करेंगे। बट इंग्लिश चूंकि आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। जो आपका जीडी का होता है, किसी दूसरे एग्जाम के जो इंग्लिश के पेपर्स होते हैं, वैसा ही सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। मैथ एंड रीजनिंग भी उसी लेवल का रहने वाला है। जीके में मे बी हमें थोड़ी बहुत चेंज देखने को मिले, मे बी इसमें साइंस की ज़्यादा वेटेज हो या इसमें कंप्यूटर की ज़्यादा वेटेज हो, तो इसलिए इसको मैं 3rd नंबर पे प्रेफर कर रहा हूँ, 1st नंबर पे इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा जो है इजी होती है। इंग्लिश में अगर आप मार्क्स लूज करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे गिर जाती है। एंड देन रीजनिंग आपका ईजी होता है, ठीक है, आप इसमें कोशिश करते हैं तो इसमें भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली मैथमेटिक्स जो आपकी पहले भर्तियां होती हैं, जिस तरह अग्निवीर की होती है या दूसरे एसएससी जीडी की भर्ती होती है, उस लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वही आपको जेकेएसएसबी के एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। यह तो होगी एक जनरल सी स्ट्रेटजी कि आपको स्टडी आज से ही शुरू करनी है। फॉर दैट क्या करेंगे कि एक तो आप कोई भी मार्केट से रेडीमेड बुक ले आएंगे। रेडीमेड बुक का मतलब होता है जैसे कोई भी पब्लिकेशन अपनी बुक निकालती है कि ये जेकेएसएसबी जेके पुलिस कांस्टेबल की बुक है, तो आप वही बुक 200-300 में आएगी वो ले आएंगे, ठीक है। या फिर आपके पास अगर कोई पुरानी बुक है, एसएससी जीडी की है या फिर अग्निवीर की है, तो वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। जस्ट आपको करना क्या है, कभी भी बुक्स लाने से, ठीक है, बुक्स को कलेक्ट करने से आपके एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती, ठीक है, ना ही उन बुक्स से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जो है डायरेक्ट सारे के सारे देखने को मिलते हैं। 40, 50, 60% क्वेश्चन उनमें से होते हैं, बट रेस्ट जो है आप जो साइड एफर्ट्स करते हैं उनसे अल्टीमेटली आपको एग्जाम के अंदर दूसरे क्वेश्चंस क्रैक होते हैं। इस पे हम डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे, डिटेल सीरीज बनाएंगे, आपको कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है एंड किस किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। हमारी एक वेबसाइट है vieweducation.com। vieweducation.com पे जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको जेके पुलिस कांस्टेबल का एक सेपरेट सेक्शन देखने को मिलता है। वहाँ पे हम आपके लिए टेस्ट सीरीज वहाँ पे हमने लगा रखी हैं, तो आप वहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको अपनी टोटल जो स्ट्रेटजी है वो कैसे करनी है, सबसे पहले जो आपको सिलेबस है, सिलेबस पे फोकस करना है। सिलेबस का कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना। उस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें जेकेएसएसबी ने पहले कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, एसएससी ने कैसे पहले क्वेश्चन पूछे, अग्निवीर वालों ने कैसे क्वेश्चंस पूछे, कोई भी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो आपका जिस तरह से आर्टिकल्स है तो आर्टिकल्स पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है फुल्ली एंड कंप्लीटली। एंड उसके लिए आपको रजिस्टर के नोट भी बनाने हैं। दिस इज वन थिंग कि आपको नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, चाहे जितनी भी बुक्स ले आएं, क्योंकि बहुत सा मटेरियल आपको यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा या इंटरनेट से सर्च करना पड़ेगा या गूगल से पढ़ना पड़ेगा या डिफरेंट पीडीएफ से निकालना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसके लिए अपना रजिस्टर, ठीक है, मेंटेन करें, अपना रजिस्टर बनाएं अगर आपको सच में एग्जाम को क्वालिफाई करना है। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग इज दैट कि यू शुड बी नोइंग कि व्हाट नॉट टू स्टडी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
बट नॉट टू स्टडी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे देखा 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेके एसएसबी कांस्टेबल एंड आपने पढ़ना शुरू कर दिया। दिस मैराथन फॉर जेके एसएसबी कांस्टेबल आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा करने से कभी भी किसी के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते। जस्ट आपको खुद एनालिसिस करना है, खुद स्टडी करनी है, पिछले सालों के पेपर्स देखने हैं एंड उसमें से एनालाइज करना है कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, ठीक है, अगर वो आप पढ़नी शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली आपको जो है डिप्रेशन में जाएंगे, आपका जो है स्कोर अच्छा नहीं रहेगा मॉक टेस्ट के अंदर एंड फाइनली जो है आप एग्जाम के अंदर भी पोरली परफॉर्म करेंगे। इसलिए ये ज़रूरी होता है जानना कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। फॉर दैट हम भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे एंड इफ़ पॉसिबल अगर हमें लगा कि फ्यूचर में हम आपके लिए एक स्पेशल बैच जो है आपके इस एग्ज़ाम का जो है लॉन्च कर देंगे। बट वी आर नॉट थिंकिंग राइट नाउ कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट डिपेंड्स कि कैसा रिस्पांस हमें बच्चों का आता है। बट जो टेस्ट सीरीज़ है वो हम लॉन्च करेंगे एंड आपके जो सिलेबस होगा उसके रिलेटेड जो मटेरियल होगा वो सारा हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आपको क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है तो आपका एग्जाम ईजिली बिना टेंशन के क्वालिफाई होगा। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं चलती तो आप दिन रात 1 साल पढ़ते रहेंगे, आपका एग्जाम तब भी क्वालिफाई नहीं होगा क्योंकि आपने वही क्वेश्चन नहीं पढ़े जो एग्जाम में आए। ठीक है, देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको है प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस मेक्स मेंस परफेक्ट। फॉर दैट आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपको कहीं से भी मिलते हैं। इट्स नॉट लाइक कि इस कोचिंग सेंटर ने कोई मॉक टेस्ट निकाले हैं तो आपने ये ले लिए तो सफिशेंट है, नहीं। कहीं से भी आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, आप उनको लगाइए। जो चीज़ आपको नहीं आती आप उसको नोट करिए, उसका रजिस्टर्स बनाइए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई जिस तरह से एक क्वेश्चन था टालेस्ट पीक का पूछा गया था कि K2 जो है टालेस्ट है, सेकंड टालेस्ट है, थर्ड टालेस्ट पीक है वर्ल्ड के अंदर। ये चीज़ आपको पता नहीं थी, आपने किसी मॉक टेस्ट के अंदर ये चीज़ देखी तो दिन इसका ये मतलब है कि अगर आपको K2 का पता नहीं कि ये इसकी रैंकिंग क्या है, किस लेवल पे ये टालेस्ट है वर्ल्ड पे, तो फॉर दैट इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जो वर्ल्ड टालेस्ट पीक्स जो टॉपिक है वही आपका मिसिंग है। आपको जो पूरा टॉपिक जो है दिन बनाना है, इसमें लिखना है एवरेस्ट कैसे आता है, ठीक है, K2 की रैंकिंग क्या है, कोई दूसरी माउंटेन है उसकी रैंकिंग क्या है, या फिर वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक कौन सी है, साउथ ईस्टर्न घाट में कौन सी है हाईएस्ट पीक। ठीक है, इस तरह से आपके नॉर्थ ईस्ट में कौन सी है, कश्मीर के अंदर कौन सी है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस हाउ यू विल बी कवरिंग योर सिलेबस। ठीक है, तो इसलिए जो है मॉक टेस्ट आपको सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस चीज़ के अराउंड घूमना है, इसलिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट vieweducation.com पे जाएंगे, वहाँ पे भी JKSSB कांस्टेबल के लिए एक सेपरेट कोर्स हमने बना के रखा है, तो वहाँ से आप जो है रीड भी कर सकते हैं। मटेरियल वहाँ पे आपको मिलेगा, आपको जो है आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, वहाँ पे आप उसको स्टडी कर सकते हैं इजीली। एंड प्रैक्टिस के लिए जो फोर्थ चीज़ आप फॉलो करने वाले हैं वो है आपके PYQs। ठीक है, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप तो कहेंगे पहले JKSSB ने कभी एग्जाम कंडक्ट करवाया नहीं, तो आप कहाँ से करेंगे। इसके लिए आप कौन से देखेंगे, जिस तरह से स्टॉक स्टंट का जो पेपर हुआ है, ठीक है, या जूनियर स्टंट का जो पेपर हुआ है, हालांकि उसका सिलेबस और आपका सिलेबस डिफरेंट था। ठीक है, तो लेकिन आप उसमें से देख सकते हैं कि इंग्लिश के किस लेवल के पूछे जा रहे थे। ठीक है, हालांकि वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, आपका किस लेवल का होता है, आपका 10th लेवल का होता है। ठीक है, तो आपका जो है बहुत ही कम लेवल के, सिंपल लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू दोस्त। ठीक है, उनके 4th क्लास के जो पेपर हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर बटालियन के स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जो प्रीवियसली कंडक्ट किया गया है JK पुलिस के द्वारा। ठीक है, उसके पेपर को आप देख सकते हैं। SSC GDs के पेपर आप देख सकते हैं। अग्निवीर के आपको कहीं से मिलते हैं तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मगर उनमें से उनको नहीं पढ़ना क्योंकि मे बी वो आपके सिलेबस के अंदर ना हो। जो चीज़ आपके सिलेबस के अंदर हो आपको वो चीज़ स्टडी करनी है। फॉर दैट आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारी गाइडेंस की, तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब कभी आपको कन्फ्यूजन हो कि इस टॉपिक में आपको क्या स्टडी करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, ये टॉपिक मिल नहीं रहा, ठीक है ना, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, ये डिफिकल्ट है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको इस चीज़ के लिए गाइड करेंगे। बहुत सून ये एक्सपेक्टेड है कि आपका ऑफिशियल सिलेबस भी रिलीज हो जाएगा, बट टिल दिन आप ऐसे बैठेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप पढ़ना शुरू करेंगे अभी से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जब करेंगे तो ये कंपाउंड हो के बहुत बड़ा आपके पास बेस बन जाएगा, बहुत बड़ी नॉलेज आपके पास इकट्ठी हो जाएगी जो फाइनली आपको एग्जाम को एक्सेल करेगी। तो वी विल बी मीटिंग यू देयर एंड ऐसे ही आगे हम गाइडेंस वीडियोस बनाते रहेंगे।
आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड हमें एक पॉसिबिलिटी अगर लगी, ठीक है, तो देन हम आपके लिए एक स्पेशल बैच भी शुरू करेंगे जिसमें हम 0 से लेकर एंड तक आपका सिलेबस, मॉक, आपके लिए बुक, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। एंड हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है बच्चों की तरफ से या फिर पॉसिबिलिटी निकलती है तो हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।